डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दिल्ली के लिए रवाना। डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी शाम दिल्ली पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि आज और रविवार को दिल्ली में बड़ी बैठक होने वाली है। तो बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम इस बैठक में शामिल होंगे और दिल्ली में सीएम और डिप्टी सीएम की बैठक होनी है। आज से 2 दिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी दिल्ली में रहेंगे। दोनों डिप्टी सीएम पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा, अमित शाह भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो संगठन के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। तो आज से 2 दिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी दिल्ली में मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि बैठक होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में जो लगातार अंतर्कलह बढ़ती जा रही है, उसका हल निकाला जाएगा। तो संगठन के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात का भी देखिए कार्यक्रम रखा गया है। ये बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। बता दें कि डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी शाम में दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो आज और रविवार को दिल्ली में अहम बैठक होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता देखिए मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम भी इस बैठक में शामिल होंगे। और सहयोगी संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, देखिए कहा जा रहा है कि दोनों डिप्टी सीएम भी आज दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक होने वाली है। हाँ बिल्कुल, चूंकि नीति आयोग की बैठक है, उसके बाद आपसी तकरार को दूर करने के लिए बैठक की जा रही है। तो इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे, सीएम मौजूद रहेंगे, बीएल संतोष जो संगठन के महामंत्री हैं राष्ट्रीय, वो मौजूद रहेंगे। संगठन के और लोग भी वहाँ पर उपस्थित रह सकते हैं। चूंकि पूरी समीक्षा की जो रिपोर्ट है वो पटल की बैठक पर रखा जाएगा और नरेंद्र मोदी उसको समझेंगे। उसके साथ ही साथ जो आपसी मन मुटाव है उस पर चर्चाएँ होंगी। इसी वजह से सारे के सारे लोग वहां पर मौजूद रहेंगे, जिस पर शिरकत करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य की बात करें या फिर दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, ये सब वहां पर मौजूद रहेंगे। तो अपने आप नीति आयोग की बैठक के बाद ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से आपसी तकरार बीजेपी में चल रही है उसको लेकर के विपक्ष खूब चुटकियां ले रहा है और मजे भी ले रहा है। क्योंकि जिस तरीके से कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने साफ तौर पर चुटकी लेते हुए कहा था कि वाईफाई के पासवर्ड हैं केशव प्रसाद मौर्य और पूरा वाईफाई का जो मॉनिटर है वो दिल्ली पर रखा हुआ है। तो उसके बाद से सियासत और तेज हो गई है। तो कुल मिलाकर के अब यूपी की सियासत पर ये तकरार कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बैकफुट पर लेके जा रही है और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी इस बैठक पर जो है अमली जामा पहनाएंगे कि आपसी तकरार खत्म हो, उसकी अगुवाई करेंगे और आज वो भी बैठक हो सकती है। जी बिल्कुल संजय, क्या लगता है इस बैठक से कोई हल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? लगातार हम देख रहे हैं, जैसे ही अगर बात की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो भी बैठक कर रहे हैं उसमें दोनों डिप्टी सीएम मौजूद नहीं रहते हैं। लेकिन आज देखने वाली बात होगी कि जो अंतर्कलह है वो आखिर इसका हल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। बड़ा सवाल है नंदिनी, चूंकि जिस तरीके से लंबे समय के बाद से लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से ही जैसे ही यूपी में कमजोर हुई बीजेपी, उसके बाद से वो कलई खुलने लगी है। जो कलई पूरी तरीके से एकजुट दिखाई जा रही थी। हालांकि ये लड़ाई और सियासी गलियारों में ये लड़ाई बहुत पहले से दिख रही थी, लेकिन लोकसभा परिणाम के बाद ये कलई पूरी तरीके से खुल गई है और अब वो सतह पर आ गई है। पूरी तरीके से साफ स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं, यूपी सरकार और संगठन के बीच में तालमेल की कमी है और कहीं कहीं जो पावर सेंटर्स हैं वो बटे हुए हैं, अलग अलग बटे हुए हैं और सभी अपने अपने पावर सेंटर का इस्तेमाल अलग अलग करना चाहते हैं। तो अब उसे किस तरीके से इस बैठक के बाद मनौवल कर पाते हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है, जिसकी इस बैठक की अगुवाई करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन प्रयास बीजेपी के संगठन के साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी का भी यही होगा कि यूपी बीजेपी के जो खेमे बटे हुए हैं वो एक हो और उपचुनाव के परिणाम आने से एक बड़ा मैसेज जाए, जिससे कि 27 को भी जीता जा सके। हालांकि बहुत उम्मीदें जताई जा रही हैं इस बैठक से, लेकिन क्या परिणाम आएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।